हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। आज हम EE 21208 माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है। डेटा टाइप यानी जो हमारा डेटा है वो किस तरह का है, वो एक इंटीजर है, वो एक रियल वैल्यू है, वो एक कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप हमें ये बताता है कि किस तरह का डेटा हमारा स्टोर, अगर किसी वेरिएबल में किस तरह का डेटा हमारा स्टोर होगा। तो डेटा टाइप इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेटा। अब डेटा टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप ये बेसिक जो डेटा टाइप हैं, जो बेसिक आपके सी लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, तो वो है इंटीजर, कैर, फ्लोट और वॉइड। इंटीजर जो कि इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। कैरेक्टर वो जो कैर है, कैर डेटा टाइप एक कैरेक्टर वैल्यू को दर्शाता है। फ्लोट डेटा टाइप रियल वैल्यूज़ यानी कि जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें डेसिमल होता है, तो वो उनको दर्शाता है। वॉइड मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है कोई, तो वो वॉइड डेटा टाइप होता है। डिराइव्ड डेटा टाइप में होता है हमारे एरे, जो कि एक कलेक्शन होता है एक जैसे आइटम्स का। एक पॉइंटर जो कि एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। स्ट्रक्चर जहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर एक कलेक्शन होता है अलग अलग डेटा टाइप का। और यूनियन वो भी स्ट्रक्चर की तरह एक कलेक्शन होता है अलग अलग डेटा आइटम्स का। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं टाइप डेफ और एनम, जो कि हम यूज़र्स बना सकते हैं। वो यूज़र्स अपने तरीके से जो कोई भी नया डेटा टाइप बनाना हो तो वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है 4 टाइप के: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप यानी इंटीजर। तो इंटीजर हमारे जैसे 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3, तो इस तरह ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ होती है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, साइंड और अनसाइंड। अनसाइंड यानी वो हमेशा पॉजिटिव है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और साइंड मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -1, 1, -2, 2। तो दोनों होते हैं, पॉजिटिव साइन भी हो सकता है या नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो साइंड इंट होता है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। और वैसे अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर भी कैर, साइंड कैर या अनसाइंड कैर। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप यानी कि जो रियल नंबर्स यानी जिसमें डेसिमल होता है उन वैल्यूज़ को दर्शाता है। तो वो कौन कौन से टाइप के हो गए, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। और नेक्स्ट हो गया हमारा वॉइड। तो ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं। जो इंटीग्रल टाइप है वो इंटीजर है और कैरेक्टर भी है, क्योंकि कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो एस का ही वैल्यू स्टोर होती है, एक इंटीजर के रूप में स्टोर होती है, इसलिए ये भी एक इंटीग्रल डेटा टाइप का ही पार्ट है। इंटीजर टाइप्स, अब हम देखते हैं कि इंटीजर टाइप्स क्या है। तो इंटीजर टाइप्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखना, इंटीजर इसमें इंटीजर अलग है और इंटीग्रल टाइप अलग है। तो इंटीग्रल में इंटीजर भी आता है और कैरेक्टर भी आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स टाइप कौन से हैं। इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर्स होते हैं जिनकी कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी जो कि आपकी मशीन सपोर्ट करेगा। तो अनसाइंड इंटीजर भी हो गए और साइंड इंटीजर भी हो गए। जो साइंड इंटीजर है वो एक बिट साइन के रूप में यूज़ करते हैं और बाकी की उसकी वैल्यू बताता है। और जो अनसाइंड इंटीजर्स है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जो सारी की सारी बिट्स है वो जो वैल्यू को स्टोर करने के में काम में आती है। और इसकी जो रेंज होगी कि हमारे जैसे मशीन है तो
हर एक डेटा टाइप का कुछ साइज़ होता है कि मेमोरी में ये डेटा टाइप कितना साइज़ लेगा। कोई भी नंबर है वो या कैरेक्टर है वो कितना साइज़ लेता है, वो ये डेटा टाइप में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हमारे पास जैसे कि इंटीजर टाइप है तो उसकी जो वैल्यू है वो उसकी एक रेंज बनती है। तो जैसे मान लीजिए वो n नंबर ऑफ़ बिट्स लेता है, जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू n नंबर ऑफ़ बिट्स लेता है, तो कितने से कितनी रेंज की वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमें बताता है -2 की पावर n टू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारी रेंज हो गई। जैसे कि हमारा इंट है, इंट या साइंड इंट, वो क्या लेता है, उसका साइज़ होता है 16 बिट्स में है 16 बिट्स। तो जो उसकी रेंज होगी वो क्या होगी, -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 माइनस 1। ये हमारी उसकी रेंज हो गई। अब ये 16 बिट्स है, या हम बोल सकते हैं 4 बाइट्स। उसके बाद में अनसाइंड इंट है, वो भी 16 बिट लेता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि अब इसमें जो सारी बिट्स होती है वो क्या होती है, वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती है ना। हमारे पास वो नहीं है, मतलब साइंड इंट में तो क्या था, एक बिट हमारी साइन के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए ऊपर -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 माइनस 1 है। अब जो अनसाइंड इंट है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो 16 बिट्स हैं वो हमारे वैल्यू के लिए स्टोर होती है, तो इसलिए उसकी रेंज हो गई 0 टू 2 की पावर 16 माइनस 1। शॉर्ट इंट वो इंट से जो छोटा साइज़ लेता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई नंबर है, जो ऐसे कुछ वेरिएबल्स होंगे जिसके हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, छोटी वैल्यूज़ ही स्टोर करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे शॉर्ट इंट भी बना सकते हैं ताकि मेमोरी का वेस्टेज ना हो। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटा शॉर्ट इंट यूज़ करके हम मेमोरी सेव कर सकते हैं। इसलिए जो शॉर्ट इंट होगा उसका साइज़ इंट से छोटा होता है। तो जो हमारा इंट था वो 16 बिट्स लेता था, हमारा शॉर्ट इंट 8 बिट लेगा। और वैसे ही लॉन्ग है, लॉन्ग मीन्स हमारे पास जो वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी होंगी वैल्यूज़, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग इंट यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग इंट यूज़ करने के लिए हमारे पास वो कितना साइज़ लेते हैं, 32 बिट्स। तो इस तरह से उनकी रेंज भी डिफाइंड है, जितने नंबर ऑफ़ बिट्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो 32 बिट्स लेते हैं और 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन, यानी डेसिमल के बाद में 6 डिजिट्स तक स्टोर करता है वो। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को फ्लोट कीवर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल है उसमें फ्लोट टाइप का डेटा आए तो हम उसे फ्लोट कीवर्ड से यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर हमें फ्लोट तो है हमारा 32 बिट्स ले रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा का नंबर चाहिए, तो अगर ज़्यादा बिट्स हैं, हमारा नंबर ज़्यादा है, उसकी रेंज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, डबल डेटा टाइप यूज़ करेंगे जो कि 64 बिट्स लेता है और उसमें 14 डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल। अब उसके बाद में उससे भी और ज़्यादा रेंज उसकी बढ़ानी है तो हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, वो 80 बिट्स यूज़ करता है। तो ये हमारे पास हो गया फ्लोट 32 बिट्स, डबल 64 बिट्स और लॉन्ग डबल 60 बिट्स। तो ये इस तरह से इनकी रेंज रिप्रेजेंट करें। वॉइड जो है, वॉइड की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है, ये मतलब वॉइड मीन्स खाली, तो उसमें मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, तो और ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो जनरली हम ये कब यूज़ करते हैं, ये फंक्शन के आगे यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि ये फंक्शन हमारा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम वॉइड डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप्स होते हैं कैर, उसका साइज़ है 8 बिट्स और उसकी रेंज बताई हुई है। अनसाइंड कैर हो गया, वो भी 8 बिट्स का हो गया, उसकी रेंज है 0 से 2 की पावर 8 माइनस 1, यानी 256 कैरेक्टर्स, 0 से लेके 0 टू 255, तो यानी 256 कैरेक्टर्स हम अनसाइंड कैर में यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाले में -128 से 120
127 से 128 माइनस 128 से 127। टाइप डेफ है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना ओन यूज़र डिफाइंड, हम अपना यूज़र खुद का डेटा टाइप क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हम टाइप डेफ यूज़ करेंगे कीवर्ड। उसके बाद में कौन से टाइप का टाइप इसमें आएगा, जो भी हमने अभी बेसिक डेटा प्राइमरी डेटा टाइप पढ़े, यानी इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, कैर या डबल या लॉन्ग। तो इस तरह से डेटा टाइप हम लिखेंगे और उसके बाद में उसका नाम आइडेंटिफाई, यानी उसका क्या नाम होगा। तो जैसे हमने एक मार्क्स नाम का डेटा टाइप बनाया जिसमें किस टाइप की वैल्यू आएंगी, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी। तो हमने लिखा टाइप डेफ इंट मार्क्स, और फिर मार्क्स ये हमारा बन गया डेटा टाइप। उससे हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे sub1 और sub2। एनम भी एक डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, यानी एक कुछ वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमें एक डे नाम का वेरिएबल बनाना है, तो डे हमारे पास 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल हम जो बनाएं उसमें से इन्हीं में उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो वो इन्हीं में से हो। तो हमने एक एनम नाम का एनम डेटा टाइप से हमने एक वो बनाया, डेटा टाइप बनाया। तो एनम डे, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बता दी कि सिर्फ यही जो भी वेरिएबल हम इस जिसका डेटा टाइप डे होगा उसके अंदर सिर्फ इन डेज में से कोई वैल्यू आ सकती है।